हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ का क्लास 2 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने एलसीएम का क्लास 1 देखा था, जिसमें हमने एलसीएम के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किया था और एलसीएम का पूरा बेसिक भी डिस्कस किया था। तो आज हम वैसे ही एचसीएफ को कवर करने वाले हैं। एचसीएफ का हम पूरा बेसिक देखेंगे और उसके ऊपर जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे देखेंगे। और इसके पहले मैंने परसेंटेज पूरा कवर कर चुके हैं हम हमारे चैनल पे, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी काफ़ी हद तक उसका कवर कर चुके हैं, और अलजेब्रा के भी हमने कुछ लेक्चर्स देखे हैं। तो उन सभी लेक्चर्स को अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से वो सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी एचसीएफ देखते हैं हम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एचसीएफ का मतलब क्या होता है ये बताइए। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, ये फैक्टर याद रखिए इसमें यही। और जो एलसीएम होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और फैक्टर, इसमें आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल यानी कैसी हम देख रहे थे, जैसे कि 2 का मल्टीपल देख रहे थे। 2 के मल्टीपल क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वैसे 10 और सो ऑन जो कुछ भी है। अभी फैक्टर यानी सपोज़ मैं अभी कोई वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैं अभी 2 डिजिट ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ 32 और एक ले रहा हूँ 40। इसका मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में फैक्टर देखेंगे हम। फैक्टर यानी कि ये किससे किससे डिविजिबल है वो देखना है हमें। जैसे कि 32 अभी देखिए, 32 किससे किससे डिविजिबल होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से नहीं होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 8 से होता है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 15 ये डायरेक्ट 16 से डिविजिबल होगा, और इसके बाद डायरेक्ट ये 32 से डिविजिबल है। ये सारे 32 के फैक्टर है। अभी वैसे ही हम 40 का देख लेते हैं। 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल रहेगा। इसके बाद 10 के बाद इसके बाद क्या रहेगा? बचा है 20 और 40। ठीक है, ये सारे 40 के क्या है? फैक्टर है। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये तो सारे देखिए, ये जो है 1, 2, 4, ये 1, 2, 4, ये जो है सारे ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। ये यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पूछा गया है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? ये 4, ये दोनों देखिए कॉमन क्या आया है? 8। तो इस तरीके से ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया इसका? 8 आ गया। बट एग्ज़ाम में हमें ये सारी मेथड, ये सारे झमेले नहीं करना है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्ज़ाम में कि हम इस तरीके से सारे फैक्टर निकाले और फाइंड आउट करते बैठे। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स देम, यानी जो भी नंबर है विच डिवाइड्स देम कंप्लीटली। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ का डेफिनेशन। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के हम कितने मेथड है वो भी देख लेते हैं, और एग्ज़ाम में हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले तो हम देखते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने का जो मेथड है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए क्या होता है। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, फाइंड, ये फाइंड है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 576, 360 एंड 512। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनका एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले देखिए ये 3 नंबर ऐसे लिख लो, 576, 360 एंड 512। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो इसका प्राइम फैक्टर है वो हाईएस्ट पावर वो हम निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी देखिए 576 ये किसका स्क्वायर है? वैसे देखा जाए तो 24 का स्क्वायर है। इसमें 76 में ये
4 का डिविजिबल है, ठीक है, 4 का डिविजिबल है तो इसमें कितने बार चले जाएगा, देखिए 576 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं, 576 ऐसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 576 को। ये जस्ट एक मेथड बता रहा हूँ, हमको ये फॉलो नहीं करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। HCF तो आप कॉमनली देख लेंगे, वैसे वो पता चल जाएगा, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो। ये एक मेथड है जिसको अभी हम 4 से ये डिविजिबल है, ठीक है, 4 से 4 एकम 4, 4 9 36, ओके 4 से डिविजिबल है तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 एंड यहाँ पे बचेगा कितना, 4 चौक 16। अब ये डिविजिबल कितने से है, 12 से, तो ये 12 यानी कि कितना हो जाएंगे, ये 12 बार, यहाँ पे 12 का और एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 और ये भी 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 टू द पावर 6 इंटू 3 स्क्वायर, ये क्या है, इसके फैक्टर है। अभी 360 का वैसे हम निकालेंगे, 360 का अभी ये 8 से डिविजिबल तो है, हमको डायरेक्टली दिख रहा है, 360 का भी निकाल लो आप, कितना चला जाएगा, देखिए 4 से डिविजिबल है, 4 नाम 36 यानी कि ये 90 आ जाएगा, ठीक है। 9 का ये 10 बार, ठीक है, 10 में 5 का 2 बार और 2 में 1 बार, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 के पावर 1 है, ये 2 का स्क्वायर यानी ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा। और 512 तो ये तो पता है 2 टू द पावर 9 होता है, ठीक है। अभी हमको HCF निकालना है, इन सब में HCF निकालना है, तो देखिए यहाँ से आपका कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन सिर्फ क्या निकलेगा इसमें, देखिए कॉमन ये तीनों में सिर्फ यही निकलेगा 2 टू द पावर 3। यहाँ से भी हम 2 टू द पावर 3 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 2 टू द पावर 3 निकाल सकते हैं, बाकी 3 और ये 5 ये इस नंबर में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो HCF है, इसका HCF क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 8, ठीक है। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम बड़े से बड़े जो नंबर रहते हैं उसका हम HCF ईजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेथड बहुत ही यूज़फुल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखेंगे, रिवर्स टाइप में रहता है, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड रिवर्स टाइप में दिया रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप HCF पढ़ रहे हो तो। नहीं तो नॉर्मली तो HCF के हमको ऐसे छोटे छोटे जो एग्ज़ाम में अगर HCF पूछा गया है तो वो छोटे छोटे अंकों से पूछा जाता है, तो वो आप इजीली निकाल लेते हो। बट अगर HCF से कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी मेथड से आता है, ठीक है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसमें देखिए हमें पूछा है इसने फाइंड द HCF ऑफ 693 एंड 945। तो जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है उसमें जो बड़ा अंक होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे 945 दिया है हमें, तो 945 को हम 693 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितने बार जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा। यहाँ पे बचा कितना है, अभी थी 693 माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगा 2, 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 8 में से 6 गया 252 यहाँ पे रिमेनिंग। अभी ये जो 252 है इसको हम क्या है 253 से यानी 693 यहाँ पे आ जाएगा, उसको 252 से डिवाइड करेंगे। 252 से ये कितने बार जाएगा, ये 252 504, ठीक है, यानी कि ये 2 टाइम्स चले गया। 504 इसमें से हम माइनस कर देंगे, रिमेनिंग कितना रहेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बच गया 189। अभी ये 189 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 252 को, ठीक है। ये जो है 252 यहाँ पे ऐसी चलते आते रहता है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा मार्क करूँगा तो ये थोड़ा अजीब तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे 252 से हम क्या कर रहे हैं, अभी 189 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 189 से डिवाइड कर रहे हैं 252 को, तो यहाँ पे ये कितने बार जाएगा, ये 189 एक ही टाइम जाएगा, ठीक है। 189 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच कितना रहा, 12 में से 9 गए, यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 24 में से 18 गए, ये 63 बचा। अभी 63 को हम 63 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 189 को। 189 को हम ये कितने 6 या 18, यानी कि ये 189 ये 3 टाइम्स चले जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ये 1 टाइम है। ओके, यहाँ पे अभी बचा कितना है 0। जब तक कि ये 0 नहीं आता है हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है, जो फाइनल डिवाइज़र होता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जो HCF होता है इक्वल्स टू फाइनल डिवाइज़र। ठीक है, तो फाइनल डिवाइज़र क्या है हमारा, HCF इक्वल्स टू 63, ये आ जाएगा HCF। और ये जो है 1, 2 और 1 और ये 3, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव कोशेंट। ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सक्सेसिव कोशेंट क्या क्या है इसके। तो ये 1, 2, 1, 3 इसके सक्सेसिव कोशेंट है और HCF क्या है इसका 63। आई होप ये आपको समझ गया होगा इसका प्रोसेस, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बहुत से दिखने वाले हैं इस एग्ज़ाम में बोलो या फिर इस लेक्चर में भी बोलो आपको दिखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अभी फाइंड HCF ऑफ, ये 3 नंबर का भी हमें HCF बोला है, तो इसको तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसी 3 संख्याएं दी गई है, आपको 3 नंबर दिए गए हैं, तो इस टाइप में क्या करना कि 2 कोई भी संख्या ऐसी चूज़ कर लेना, जैसे कि 2 सबसे छोटी संख्या को पकड़ लो आप। ठीक है, तो उनको हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी 2 सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये एक 147 है और एक 546 है। तो अभी 147 देखिए, 147 से हम किसको 546 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार चले जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 14 तिया 42 और ये 7 या 21, यानी कि ये आ जाएगा 441। इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना बच रहा है यहाँ पे 105 इसमें रिमेनिंग बच रहा है। अभी ये 105 को हम किससे 105 से हम किसको डिवाइड करेंगे 147 को। 147 को डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, कितने 105। अभी ये 105 इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना बचा है 2 और 4 में से 0 गया 4, ये अभी 42 है। ठीक है, 42 से हम किसको डिवाइड करेंगे, ये 105 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कितने बार जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, कितना 84 में। ठीक है, 84 2 टाइम्स जाएगा। अब बचा कितना है यहाँ पे 21 बचा है। अभी 21 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 21 से हम किसको डिवाइड करेंगे 42 को डिवाइड करेंगे। तो ये 42 कितने बार जाएगा भाई 2 टाइम्स चले जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पे 0। ठीक है, तो अभी हम फाइनल जो डिवाइज़र है यहाँ पे कितना है, फाइनल डिवाइज़र 21 है। ठीक है, फाइनल डिवाइज़र यहाँ पे आ गया है 21। तो यहाँ पे हम HCF मान लेंगे 21। बट ये जो 21 है, हमने जो यहाँ पे संख्या ली नहीं थी उससे भी डिविजिबल रहना चाहिए, यानी कि 21 से ये संख्या जो है वो डिविजिबल रहनी चाहिए। 651 हमने यहाँ पे नहीं लिया था, तो 651 को हम चेक करेंगे कि ये 21 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये डिविजिबल नहीं रहेंगी तो हम कुछ ये 21 के फैक्टर रहेंगे वो डिविजिबल रहेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 21 651 से, यानी 651 21 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 21 का यहाँ पे 42, ठीक है, 21 3 जा कितना 63 होता है। तो यहाँ पे 21 यानी ये 651 भी डिविजिबल है। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 21 के बराबर। ठीक है, 21 इसका HCF आ जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अभी फाइंड HCF ऑफ 147 658 एंड 546 इसमें हमें पूछा गया है। तो अभी ये 3 नंबर दिए हैं। इस नंबर में देखिए यहाँ पे 651 था, यहाँ पे 658 है। ठीक है, बस यही चेंज है। अगर ये 2 नंबर हम ले लेंगे तो उसका HCF क्या आ रहा था, उसका HCF आ रहा था 21 आ रहा था। बट ये 21 658 से 658 21 से डिविजिबल है क्या, ये हमको चेक करना है। तब जाके ये तीनों नंबर का HCF 21 रहेगा। ठीक है, तो देखिए 658 डिविजिबल है क्या, यहाँ पे आ जाएंगे 63 और 28 आ जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो ये 21 है इसके ऐसे प्राइम फैक्टर निकालो, जैसे कि 7 या 21, यहाँ पे 7 और 3 हमको हाईएस्ट चाहिए, तो हम 7 से देखते हैं अभी ये डिविजिबल है क्या। अगर ये 7 से डिविजिबल रहा तो इन तीनों नंबर का जो HCF आएगा ये 7 आएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम, 7 नाम 63, 7 चौक 28, यानी कि ये 658 जो है 7 से डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल बाय 7, ठीक है, डिविजिबल बाय 7 है। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों नंबर का जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। समझ गया ये HCF 7 क्यों आया, क्योंकि ये जो 21 है हमने 2 का जो है यहाँ पे सक्सेसिव मेथड से निकाल लिए थे, तो 21 लास्ट रिमाइंडर आ गया था। बट लास्ट रिमाइंडर क्या हम मानते हैं, वो HCF होना चाहिए। बट HCF कब होना चाहिए, जब वो ये थर्ड जो नंबर है, ठीक है, उससे डिविजिबल रहना चाहिए 21 से, तो वो नहीं था। तो उस कंडीशन में हमने 21 के जो प्राइम फैक्टर है वो निकाले, तो हमको पता चला कि ये 7 से डिविजिबल है। तो उस कंडीशन में ये HCF इसका क्या आ गया, 7 आ गया। समझ गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, HCF कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अभी कोई भी 2 नंबर हमें दिए हुए, हमको पूछा गया है HCF क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन में अभी कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि HCF उसका उन दोनों नंबर के डिफरेंस से ज़्यादा दे दिया गया है, तो वैसा कभी नहीं होता है। अभी ये दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 है, ठीक है। HCF उसका क्या रहता है, या तो इक्वल रहता है दोनों के डिफरेंस के, या फिर उससे छोटा ही रहता है, उससे बड़ा कभी HCF नहीं रहता है, ठीक है। समझ गया। तो इन दोनों का नंबर का HCF क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों में नंबर में हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 10 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 10 कॉमन निकलने के बाद इसका HCF ही 10 आ जाएगा, ठीक है। HCF 10 रह जाएगा, और इसके जो रिमेनिंग को प्राइम फैक्टर है वो क्या रहेंगे, 4 और 5 इसके को प्राइम फैक्टर रहेंगे। वो तो हम बाद में देखते हैं, जब लेक्चर और आगे बढ़ने जाएगा उसके बाद हम देख लेंगे उसको। अभी ये 2 नंबर हमें दिए गए हैं 306 और 391। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए सबसे पहले कितना है, डिफरेंस जो दिया है इसके बीच का 391 में से हम 306 करेंगे तो ये 85 कुछ यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। तो 85 अभी देखिए 85 जो है, ठीक है, इसमें अभी 85 के फैक्टर बताओ, को प्राइम फैक्टर 85 किसका मल्टीपल है, 17 का, 17 इंटू 5, ठीक है, 17 इंटू 5 तो इन दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो 5 इन दोनों में से कॉमन नहीं निकल रहा है, तो देखिए अभी यहाँ पे 17 का ये मल्टीपल है क्या, 306 और 391, ये देख लेते हैं हम। 306 17 का मल्टीपल है क्या, 17 एकम 17, 13 बचा है 136, तो 136 यानी 7 छक्के 57 56, ठीक है। तो यहाँ पे ये 17 से डिविजिबल है, और ये 391 ये भी 17 से क्या बोलते हैं, डिविजिबल है, ओके, यस, ठीक है। तो अभी देखिए कैसा डिविजिबल है, अभी देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 17 दूनी 34 और फिर 51, 17 तिया 51, ये 391 यानी कि 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, इसका जो HCF है ये 17 है। अगर ये 17 से भी डिविजिबल नहीं रहता तो फिर इन दोनों का HCF जो रहता वो 1 रहता, ठीक है। इन केस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 17 and 5, ठीक है, तब जाके HCF क्या रहता है, इसका 1 रहता। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई रहेंगी, ठीक है। अब ये हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब भी ऐसे 3 नंबर दिए गए रहते हैं तो हम 2 सबसे छोटे नंबर देख लेते हैं, जैसे कि ये और ये, ठीक है। 2 सबसे छोटे नंबर या फिर ऐसे कोई नंबर देखो तीनों नंबर में से कि जिनका डिफरेंस छोटे से छोटा है, ताकि हमको उसको सॉल्व करने में आसानी हो। अभी देखिए ये दोनों का डिफरेंस क्या है, कम आएगा कंपेरेटिवली। अगर मैं 150 को किसी भी नंबर से कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे 42 और 54 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 और 4 12। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 12 है। तो 12 के अभी मैं फैक्टर देखूँगा कि
यानी को प्राइम फैक्टर 4 या 12 ऐसे कुछ, ठीक है, 6 दूनी 12, इसके जो फैक्टर है 6, 2, 4, 3। अब ये देखिए यहाँ पे देखो मैक्सिमम हम देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम यानी क्या है, यहाँ पे 6 दिख रहा है मेरे को। 6 क्या रहेगा, इससे डिविजिबल 6 सत्ते 42, 6 नाम 54 और 150 भी 6 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो HCF आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखते हैं HCF एंड LCM ऑफ ए फ्रैक्शन नंबर। ये देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बहुत सी एग्ज़ाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि HCF और LCM ऑफ ए फ्रैक्शन निकालो करके, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज़ हम मान लेते हैं वो फ्रैक्शन है A/B, C/D, E/F और G/H। तो इसमें हमें पूछा गया है फाइंड LCM ऑफ ए फ्रैक्शन। अगर बोला है LCM ऑफ ए फ्रैक्शन, ये हमें निकालने बोला है। LCM अगेन निकालने बोला है उसने, LCM ऑफ ए फ्रैक्शन बोला है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। वही केस में जैसे कि अभी LCM ऑफ न्यूमरेटर हमें निकालना है, तो LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या रहेगा, LCM किन का रहेगा, A, C, E, G अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। HCF इन सब का डिनोमिनेटर जो है B, D, F, H, ये इन सब का HCF रहेगा। वैसे ही अगर अभी हमको बोला है HCF निकालो, इसका HCF निकालने बोला है, तो HCF कैसा रहेगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यानी LCM और HCF निकालते हैं। HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। आई होप ये समझ गया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ओके। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। निम्नलिखित भिन्नों का LCM और HCF निकालो। इसके पहले ही हमने LCM और HCF देखे, तो सबसे पहले दो फ्रैक्शन है तो हम लिख लेते हैं 24/10, 16/15, 32/35 एंड 48/25। ये एक फ्रैक्शन दिया गया है। दूसरा फ्रैक्शन हमें क्या दिया है, 0.8 यानी कि 8 मैं 10 कर देता हूँ, कॉमा 1.2 यानी कि 12/10 कर देता हूँ इसको, और 0.36 यानी 36/100 आ जाएगा। पॉइंट हटा रहा हूँ, अभी ये 100 है तो इन सबको भी हम 100 कर देते हैं। यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे भी लगा रहा। तो ये दो भिन्न मुझे दिए गए हैं, इनका मुझे LCM और HCF निकालना पड़ेगा। तो LCM देखिए 24, 16, 32 एंड 48, इसका LCM मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 96 है, ठीक है। तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ से आपको दिख रहा होगा डायरेक्टली कि सब में से 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, ये इसका LCM निकल जाएगा। वही अगर HCF बोला जाए, इसका HCF निकालो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर आता है, न्यूमरेटर का HCF आएगा। न्यूमरेटर में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये 8 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। LCM ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे LCM किसका है, ये देखिए 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखिए इसका हमें न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है इसका LCM लेना है। तो LCM अभी देखिए ये 10 क्या होता है, 5 × 2 होता है 10,
5 इंटू 2, 15 क्या होता है 5 इंटू 3, और ये 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, और ये 5 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पावर किस में है 5 टू द पावर 2, ठीक है, और 2 का पावर यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, 3 का पावर भी 1 है, और 7 का भी पावर 1 है। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन सभी नंबर का एलसीएम मिल जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, ठीक है, 150 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करिए। 8 डिवाइडेड बाय 0, 7 पच्चे 35 के 5, हाथ के गए 3, 7 और 3 10, 1050। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। हमें पूछा क्या है इसमें, इसका एलसीएम और ये एचसीएफ। अब ये जो दूसरा न्यूमरेटर है, दूसरा न्यूमरेटर बोल रहा हूँ, दूसरा भिन्न है, इसका भी हमें वही निकालना है। इसका देखिए यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, देखिए 80, 120 और 36। इसका एलसीएम है यहाँ पे हम मान लेते हैं 7 से 12। चलो अगर एलसीएम आपको निकालने में कुछ तकलीफ हो रही है 12 का टेबल देख लो, 12 एकम 12, 120 में ये सब डिविजिबल नहीं है, 240 में भी नहीं है, 480 में भी नहीं है, 720 में मेरे को ये सब डिविजिबल दिख रहा है, 36 का भी 720 में जाता है, 80 का भी जाता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय इसका जो एचसीएफ है 100 का एचसीएफ। इन सभी में क्या कॉमन है भाई, सभी ये पूरा ही है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका 100 आ जाएगा। वही अभी एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। अभी इन सभी में क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए यहाँ पे 36 में से 12 तो नहीं निकल रहा है, 4 निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 सभी में कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 4 आ जाएगा अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है भाई, यहाँ पे तो 100 ही है सभी, तो यहाँ पे डायरेक्ट 100 ही आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अगर पूछा है तो। ये तो जस्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए वो फॉर्मूले के ऊपर, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अब ये क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग ए बी एंड सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, या फिर बोल सकते हो एक रिज़ल्ट है, जैसे कि एचसीएफ ऑफ जो भी ये ए है, ए में से हम माइनस आर कर देंगे, रिमाइंडर बच रहा है तो, कॉमा बी में से माइनस आर कर दो, कॉमा सी में से माइनस आर कर दो, ठीक है। इन तीनों नंबर का यानी जो एचसीएफ आएगा वही ये ग्रेटेस्ट नंबर होने वाला है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, क्लियर है आपको। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 556, 763, 349 लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। अब ये इसके पहले जो हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी इसके ऊपर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको क्या कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि ये 3 नंबर का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ ऑफ ये सब नंबर निकालना है। 556 इसमें रिमाइंडर कितना हो रहा है 4, तो 556 में से 4 माइनस कर दो तो ये 552, कॉमा 763 माइनस 4 करेंगे तो 759, कॉमा 349 माइनस 4 करेंगे तो 345, ये आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। अभी इतने बड़े बड़े नंबर्स का एचसीएफ आपने कैसे निकालेंगे, देखिए एक मेथड हमने देखा था कि कोई भी नंबर 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करो जिनका डिफरेंस कम से कम आए, ठीक है। तो मैं ये दोनों नंबर आसपास दिख रहे हैं मेरे को 552 और 759, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं देखता हूँ कितना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, देखिए 759 में से 2 गया, ये 7 बचा, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया, कितने गया 207। अब ये 207 जो है ये किसका मल्टीपल है, यहाँ पे हमको ऑप्शन में पता चल जाएगा। ऑप्शन में देखिए, चलो ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं 69, यहाँ पे 3 का ये डिविजिबल है, 2 और 2 + 7 9 हो रहा है, तो ये 3 का डिविजिबल है। तो ये कितने बार जाएगा, 3 × 3 × 18,
3 नाम 27, यानी कि ये 69 का ये मल्टीपल है। तो ऑप्शन में देखो अगर 69 मिल रहा होगा तो ऑप्शन वही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन ए है 69। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों नंबर का जो HCF है 69 है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप इतने बड़े बड़े नंबर देख के बोलेंगे यार इनका HCF हम कैसे निकालें। ठीक है, तो ऐसे नहीं निकालना है, ये बस एक जो मेथड मैंने बताया है, कोई भी दो नंबर देखिए जिनका डिफरेंस कम से कम हो और बाद में जो डिफरेंस आता है उसके फैक्टर बनाइए। अगर वो फैक्टर में से कोई भी ऐसी, या भी देखिए हम डायरेक्ट ये 3 और 69 इसका भी हमको देखना नहीं है। 207 किससे मल्टीपल है ऑप्शन में चेक करेंगे, अगर हमको ऑप्शन एक ही मिल रहा है तो वही हम मार के निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 797, 1085, 1232 एंड लीव्स 16, 9, 20 एंड 25 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के जैसे है, बस इसमें क्या दिया है, जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो डिफरेंट है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच रहेंगी वो हमारी सेम ही रहेंगी। जैसे कि देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसका HCF हमें किसका निकालना है, HCF ऑफ इन तीनों नंबर में से हम ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो माइनस कर देंगे। 797 हम 797 माइनस 16 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 781। अभी 1085 माइनस 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1065, और ये 1232 माइनस 25 करेंगे तो 1207 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका हमें HCF निकालना है, तो कोई भी दो नंबर ऐसे सिलेक्ट कर लो जिनका डिफरेंस कम से कम हो। देखिए अभी ये दो नंबर मेरे को बहुत ठीक है ये आसपास दिख रहे हैं, तो इनका डिफरेंस कम होगा, मैं ऐसे मान के चलता हूँ। या फिर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, बस मैं यानी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो इसलिए मैं कोई भी दो नंबर ऐसे देख रहा हूँ जिनका डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। जैसे देखिए अभी ये 1065 और 1207, इसमें से अभी 1207 में से 1065 माइनस कर दूंगा, 7 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 10 यानी कि ये 142। अभी ये 142 जो है ऑप्शन में देखिए किसका डिविजिबल है, 69 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 71 से है, 65 से डिविजिबल नहीं है, 91 से भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इसको हम हिंदी में देखते हैं। चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है जिनका वजन अलग अलग 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम एवं 516 किलोग्राम है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होंगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कितने लोगों को समझा है नहीं पता। ठीक है, इसमें देखिए हमको अगर मैक्सिमम स्टोरेज चाहिए, ठीक है, मिनिमम थैले चाहिए, अगर हमको मिनिमम थैले यूज़ करना है, मिनिमम यानी स्टोरेज के लिए मिनिमम थैले यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो जो थैलों का साइज़ है वो क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तब जाके तो हम मिनिमम थैले यूज़ करेंगे। बट ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि सभी जो थैले हैं वो एक ही साइज़ के यूज़ करना है। तो ये चारों नंबर जो है, ये तीनों नंबर है, इसका हमें HCF लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद भी क्वेश्चन में पूछा क्या है, समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होंगी, हमको थैलों की न्यूनतम संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम ये तीनों का LCM ले लेंगे, सॉरी HCF ले लेंगे। HCF ऑफ कितना, 408, 468 एंड 516। इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी ऐसी दो नंबर ले लो जिसका डिफरेंस कम से कम हो। ठीक है, तो ये 468 और 516, इसका डिफरेंस लेने से अच्छा चलो ये वाला ले लेते हैं हम। डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 60, डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो इनका जो अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कितना है, 12 पंचे 60। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहना चाहिए, तब जाके वो HCF बनता है, 12 पंचे 60। तो यहाँ ये 5 से तो डिविजिबल नहीं है, 12 से ये डिविजिबल रहेगा। ठीक है, 12 से ये डिविजिबल है क्या, 516 देखिए पहले, क्योंकि हम तीसरा नंबर जो रहता है उसको भी हमको चेक करना पड़ता है। तो 12 से डिविजिबल 12 चौक
48, 36 डिविजिबल है। ठीक है, तो ये जो साइज़ रहेगा, मैक्सिमम साइज़ जो रहेगा थैलों का 12 किलोग्राम का रहेगा। ठीक है, तो हमें न्यूनतम थैलों की संख्या निकालना है। थैलों की संख्या कैसी आएंगी भाई, अभी ये 408 किलोग्राम है, 408 डिवाइडेड बाय 12 किलो का एक थैला है, तो हमें टोटल थैले ऐसे मिल जाएंगे, प्लस 468 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 516 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो थैलों की संख्या है वो मिल जाएंगी। 12 तिया 36, ठीक है, 12 चौक 48 प्लस 12 तिया 36, 12 नाम 108 प्लस 12 चौक 48 प्लस 12 तिया 36। ठीक है, ये 43 है, सॉरी ये है 43। हे भगवान। ओके, नाउ अभी देखिए इन सबको ऐड कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा भाई 34 प्लस 43 ये हो जाएगा 77, 77 प्लस 39 करेंगे हम, 77 प्लस 39 दैट इज़ 116 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, 77 प्लस 39 करेंगे तो 116 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। अभी ये डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाला ये क्वेश्चन है। 4 सक्सेसिव क्वोशंट, 4 सक्सेसिव हमें डायरेक्ट इसने क्वोशंट दे दिया है, तो यानी ये रिवर्स में हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, एंड फाइनल डिवाइज़र इज़ 12, फाइनल डिवाइज़र क्या दिया है हमें, 12 दिया है। तो जब भी हम रिवर्स में जाते हैं तो देखना फाइनल डिवाइज़र 12 है। ठीक है, हमको फाइनल डिवाइज़र और फाइनल क्वोशंट से बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, तो फाइनल डिवाइज़र और फाइनल क्वोशंट कितना है, 5 है। तो देखिए सक्सेसिव डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं हम, ऐसे डिवीज़न देते हुए चलते रहते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 4 दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है, और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 6 दिया हुआ है, और जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो 5 दिया हुआ है, और लास्ट जो डिवाइज़र कितना है भाई, 12 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सक्सेसिव क्वेश्चन में क्या रहता है, यहाँ पे जो ये रहता है यानी रिमाइंडर ये तो 0 रहते हैं, तो 12 पंचे 60 यहाँ पे कुछ रहा होगा, 60 रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो। और ये जो 60 आता है वो कहाँ से आता है भाई, ये 60 यहाँ से हमारे पास आता है, यहाँ से हम ये 60 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 इंटू 6 करेंगे हम तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3, यानी 60 इंटू 6 360 प्लस ये 12, ये प्लस जो 12 रहता है वो जो वैल्यू रहती है यानी रिमाइंडर वो 12 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 372। ठीक है, और अब ये 372, ये जो 372 है ये यहाँ पे चले जाएगा 372। ठीक है, 372 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 372 इंटू 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ के गए 2, 3 तिया 9 और 2, 11। ठीक है, 1116 प्लस यहाँ पे जो ये 60 है वो ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है ये 60 ये रिमाइंडर रहता है, तो इसमें हम 60 ऐड कर देंगे तो 1176 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 1176 जो है वो यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, 1176 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28 और 30 की 0, 4 और 3 7 और 4 4704 प्लस यहाँ पे 372 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 7 और ये 10 की 0, 5076 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। ये हम जो सक्सेसिव मेथड है इसको हम रिवर्स में लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स क्या रहेंगे भाई, ये जो 2 नंबर होते हैं वो यही होते हैं, एक 1076 रहेगा और एक ये 5076। ठीक है, तो 1076 एंड 5076 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो। देखिए अगर आपको कुछ
तकलीफ यानी नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको और तरीके से थोड़ा इसका जो सॉल्यूशन है अच्छे से मैं बना देता हूँ। ये जो 50 सबसे पहले देखिए, ये जो 60 है ये तो हमें डायरेक्ट ही मिलेगा 12 × 5, और ये जो 372 है, 372 की वैल्यू कैसी आई है यहाँ पे देखिए 360 यानी 60 × 6 प्लस ये जो रिमेनिंग 12 है वो 12, ठीक है। वैसे ही 1176 की वैल्यू कैसे आ गई है, 1176 की वैल्यू आ जाएंगी 372 × 3 प्लस 60। वैसे ही 5076 की वैल्यू आ जाएंगी कितना आ जाएगा यहाँ पे 1176 प्लस 1176 × 4 प्लस 372, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। और ये क्वेश्चन को आप इतना यानी इजीली नहीं मत लीजिए, ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। तो इसलिए ये जो सक्सेसिव डिवीज़न मेथड है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, तब जाके आपका ये एग्ज़ाम में विद इन टाइम आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड यानी वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड, द लास्ट डिवाइज़र इज 17। यहाँ पे हमें लास्ट डिवाइज़र 17 दिया हुआ है एंड द क्वोशंट आर 1, 11 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द सम ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे अभी 2 नंबर नहीं पूछा है, वो जो 2 नंबर आएंगे उसका सम पूछा गया है, ठीक है। और ये देखिए ये SSC CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वही मेथड है, सेम मेथड। जैसे कि अभी देखिए ये पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया है 1 दिया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें 11 दिया है, और थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमें 2 दिया है, और जो लास्ट डिवाइज़र है वो कितना है 17, ठीक है। तो 17 दूनी 34, यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो ये 34 जो है यहाँ पे आ जाएगा अभी, ठीक है। तो 34 यहाँ पे लिख लो, 34 × 11 करेंगे, 34 × 11 क्या आ जाएगा 11 चौक 44 के 4, 11 तिया 33 और 4 37, 374 प्लस 17, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 1391, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई है 391। अभी ये जो 391 है ये यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। 391 यहाँ पे आ जाएगा, 391 × 1 करेंगे प्लस 34, 391 प्लस 34, यहाँ पे ये वैल्यू इसकी आ जाएंगी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये 3 और 9 12 के 2, और ये 4 425। अब ये 2 नंबर कौन से हमारे निकल गए, एक 391 और एक ये 425। इन दोनों का हमें सम पूछा गया है, 5 और 1 ये क्या हो जाएगा 6, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 6, और ये 11 का 1, ये 5 और 3 8, 816 इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है देखिए यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी जो है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CPO 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। HCF ऑफ टू नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइज़र। HCF तो भाई स्मॉलेस्ट नहीं होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय HCF। ओके, ये होता है LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय HCF, ये करेक्ट है। HCF प्लस LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ़ देयर LCM इज़ 1। सॉरी, HCF 1 होता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1215 एंड देयर HCF इज़ 81
HCF हमें क्या दिया है, इसमें 81 दिया है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर इज़ पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर्स आर सच नंबर इज़ पॉसिबल। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। वो कंसेप्ट बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। सपोज़ मेरे पास दो नंबर है, मैं मान लेता हूँ वो HX है और वो HY, ये दो नंबर है। तो इन दोनों नंबर में देखिए HCF क्या निकल जाएगा भाई मेरा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो H निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो HCF निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मेरे पास, H निकल जाएगा। तो बचे हुए जो नंबर है ये X और Y, ये जो X और Y जो नंबर रहते हैं वो क्या होते हैं, वो को प्राइम फैक्टर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम फैक्टर बोलो, को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जो कि अभी किसी से डिविजिबल नहीं होते, उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1, ठीक है। अभी देखिए ऐसे नंबर का सम क्या होता है, सम क्या होता है, HCF प्लस जो को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे X है प्लस Y है, ठीक है। और जो डिफरेंस क्या होगा इनका, डिफरेंस क्या होगा, HCF कॉमन निकल जाएगा इसमें से X माइनस Y, ठीक है। और LCM क्या होता है, LCM होता है HCF इंटू जो को प्राइम यानी रिमेनिंग फैक्टर होते हैं X इंटू Y, ये LCM होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दो नंबर है HX और HY, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है, HX इंटू HY, ये क्या होता है भाई, LCM इंटू HCF। यहाँ पे LCM भी पूरा आ जाएगा, LCM क्या आ जाएगा, LCM क्या है, H इंटू X इंटू Y, ठीक है। बट एक HCF फिर से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, LCM इंटू HCF। LCM तो ये क्या है, HXY, और यहाँ पे देखिए HXY, ये सब कवर कर लेंगे। चलो देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। अभी ये HX और HY, हमारा LCM क्या है, LCM देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको, HCF और X और Y, ये हमारा LCM है, ठीक है। ये Y, H नहीं है इसमें से, बट यहाँ पे H फिर से काउंट हो रहा, तो LCM इंटू HCF यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये आता है, ठीक है, समझ रहे हो। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि देखिए अभी इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ये क्या आ जाएगा, H स्क्वायर इंटू XY, और ये LCM क्या है, LCM हमारे पास दिया है H इंटू X इंटू Y, H इंटू X इंटू Y, और HCF क्या है हमारा, H है। तो H स्क्वायर इंटू X स्क्वायर, सॉरी ये X स्क्वायर नहीं है, XY है, ठीक है, ये XY आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी H स्क्वायर इंटू XY, समझ गया। यानी कि इसका मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपसे, आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब देखिए, अब जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1 to 15, ये हमें दिया गया है, ठीक है। एंड देयर HCF इज़ 81, HCF हमें 81 दिया गया है। दो नंबर है, हम मान लेते हैं उनका HCF 81 है, तो 81 इंटू X प्लस 81 इंटू Y, इसका मतलब ये कितना दिया है हमें, 1 to 15 के बराबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, ये कितने पेयर्स पॉसिबल है। अभी सबसे पहले देखिए ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होएगा ही, ठीक है। तो ये कितना, सबसे पहले 9 से हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये 81 9 से डिविजिबल है और ये भी 9 से डिविजिबल है। तो ये 9 नाम 81, 9 नाम 81, और ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा कितना है 31, 9 तिया 27, 9 पंचे 45। तो ये
135 में भी 9 का जा रहा है, 9 ये 1 1 और ये 135 में 1 और ये 5, यानी ये 15 आ गया। x प्लस वाई क्या आ जाएगा 15। अभी ये 15 के ऐसे मल्टीपल देखो जो कि ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब ये 15 के हमको क्या है कोप्राइम पेयर निकालने पड़ेंगे। कोप्राइम पेयर क्यों निकालने पड़ेंगे वो मैं उसके ये पेयर निकालने के बाद बता देता हूँ। जैसे कि अभी देखिए कोप्राइम यानी कि 15 क्या है, 15 का प्लस कैसे रहेगा 1 प्लस 14 ये एक है, 2 प्लस 13 ये भी रहेगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। 3 प्लस 12 ये नहीं रहेगा क्योंकि इसमें से कॉमन निकल रहा है, ठीक है, ये मैं बताऊँगा क्यों नहीं रहेगा। और 4 प्लस 11 ये भी रहने वाला है। 5 प्लस 10 ये नहीं रहेगा क्योंकि इसमें से कॉमन निकलता है, ठीक है। अब ये 6 प्लस 9 यानी कि ये भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन निकलता है। 7 प्लस 8 ये कॉमन रहेगा, ठीक है। अभी इसके बाद कोई पेयर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने मिल रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितनी है 4 है। तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए ये 3 और 12 ये क्यों नहीं रहेगा, इसका मतलब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। अगर x की जगह अगर मैंने 3 मान लिया, ठीक है, तो 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, और ये y की जगह क्या रह जाएगा 81 इंटू 12। तो ये 3 और 12 में से फिर तो HCF हमारा 81 जो है ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 3 और 12 में से 3 और कॉमन निकलता है। तो HCF आपका 81 नहीं रहेगा उस टाइम पे आपका HCF चेंज हो जाएगा। वैसे ही 5 और 10 के केस में भी HCF क्या हो जाएगा, HCF विल चेंज, ठीक है। वही सेम किस्सा किस में होगा, ये 3 और 12 में होगा, वही सेम बात इसमें होगा 6 और 9 में। इसीलिए इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, समझ गए। इसको बोलते हैं हम कोप्राइम पेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 11830, ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं, चलो नहीं HCF भी दिया रहेगा, एंड देयर HCF इज़ 13, ठीक है। तो 13x इंटू 13y इसकी वैल्यू दी है हमें 11830 के बराबर दी हुई है। हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ये हमें पूछा गया है। तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा भाई, इसमें से x इंटू वाई क्या आ जाएगा, ये हमको पहले तो इसका HCF है, x इंटू वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये 13 से हम डिवाइड कर लेंगे तो 13 से कितना आ जाएगा, ये 39 टाइम्स जाएगा 117 में, ये 1 और ये 0 910, और 13 से फिर से हम डिवाइड करेंगे तो कितना 13 7 ये 70 आ जाएगा। तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी 70 के बराबर। अब 70 के ऐसे फैक्टर देखो जिसमें से कुछ कॉमन ना निकले, एक 1 इंटू 70 आ जाएगा, एक 2 इंटू 35 आ जाएगा, एक आ जाएगा 7 इंटू 10 आ जाएगा, और एक 5 इंटू 14 आ जाएगा। बाकी कौन से फैक्टर है, 2 इंटू 35 हो गया, 7 इंटू 10 हो गया, और ठीक है, बस यही 4 फैक्टर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 4, ठीक है, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स क्या दिया है 48 एंड 720, ये हमें दिया गया है 48 एंड 720। HCF कितना है 48 है और LCM 720 है। रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज़ 3:5 दिया है, देन फाइंड द लार्जर नंबर। ये क्वेश्चन तो निहायत ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर यहाँ पे HCF हमको 48 दिया है और उन दोनों क्या बोलते हैं नंबर्स का रेशो दिया गया है, तो हमको नंबर्स इजीली मिल जाते हैं। देखिए ठीक है, नंबर्स का रेशो क्या दिया है 3:5 दिया है, और HCF हमें दिया गया है उसका 48, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 48 से, ठीक है, इंटू 48 से, तो ये हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे। तो हमें क्या पूछा गया है उसका लार्जर नंबर, तो 5 इंटू 48 करेंगे तो ये आ जाएगा 240 के बराबर। तो लार्जर नंबर पूछा है तो ये 240 आ जाएगा, इसका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अब ये क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ टू नंबर इज़ 9:11। दो नंबर का रेशो हमें क्या दिया है, 9:11 के बराबर। एंड देयर HCF इज़ 18, HCF 18 के बराबर दिया है, तो LCM हमें निकालना है। ये क्वेश्चन में देखिए, अभी सबसे पहले हम दो नंबर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये क्या रहता है, जो रेशो दिया है ये रिमेनिंग फैक्टर रहता है, और ये जो HCF है, HCF इंटू रिमेनिंग फैक्टर। LCM क्या होता है भाई, HCF इंटू जो रिमेनिंग फैक्टर होता है वही LCM के बराबर होता है। तो HCF तो हमें 18 दिया हुआ है, और रिमेनिंग फैक्टर क्या है, जो 9:11 है वही रिमेनिंग फैक्टर है। 9:11 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 18 नाम कितना होता है, 162 इंटू 11 कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 68 के 8, और 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17। 1782 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप लोगों का ये डाउट अगर होगा कि इसको 9:11 ये रिमेनिंग फैक्टर कैसा है। सपोज़ अभी मैं दो नंबर ले रहा हूँ, कोई भी दो नंबर, ठीक है, मान लो वो नंबर है एक 30 और ये 70। ये दो नंबर का मेरे को LCM निकालना है। तो LCM क्या आ जाएगा भाई, इन दोनों नंबर का 10 कॉमन ले लो, 3 7 21, यानी कि 210 इन दोनों नंबर का LCM आ जाएगा। और HCF क्या आ जाएगा, इनका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो LCM है। HCF क्या आ जाएगा, इन नंबर्स का 10 आ जाएगा। अभी HCF यानी 10 क्या है, देखो अगर मैं रेशो में ले लूँगा इसको 30:70, तो ये 10 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, HCF कैंसिल हो जाता है रेशो में अगर दिया जाएगा। तो ये दोनों नंबर का रेशो क्या आ जाएगा, 3:7। अगर ये मुझे पूछा गया है इन दोनों नंबर का LCM निकालो, तो सबसे पहले मैं दोनों नंबर का HCF से इसको LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए क्या हो गया, रिमेनिंग फैक्टर हो गया और HCF। ठीक है, LCM का फॉर्मूला क्या होता है, HCF 10 इंटू रिमेनिंग फैक्टर क्या है, 3 और 7, 3 × 7, इससे हमें LCM मिल जाता है। तो यहाँ पे भी 210 ये जो है LCM आ जाता है। तो इसी टाइप से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, द रेशो ऑफ टू नंबर इज़ 9:14। 9:14 ये रेशो दिया गया है। LCM इज़, फाइंड देयर LCM, उनका LCM एंड देयर LCM इज़, LCM हमें दिया गया है 1008। द नंबर्स आर, क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोला है वो नंबर क्या थे। तो देखिए यहाँ पे LCM हमें 1008 दिया है। तो LCM क्या होता है, LCM होता है HCF इंटू रिमेनिंग फैक्टर। तो रिमेनिंग फैक्टर तो 9 और 14 हमारे पास दिया गया है। हम मान लेते हैं HCF को X, और जो रिमेनिंग फैक्टर है 9 × 14, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1008 के बराबर। ठीक है, तो अभी HCF की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएंगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 का इसमें 2 टाइम्स जाएगा, 7 का 1 टाइम्स, ठीक है, 30 में 4 टाइम्स 4, ठीक है, 144। यहाँ पे इसको कितने बार चलेगा, 72। 9 का कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स। तो जो HCF है वो कितने आ गया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर इज़। अभी ये नंबर कैसे निकालेंगे, तो जो इसका रेशो दिया गया है उसको HCF से मल्टीप्लाई कर दो। एक नंबर क्या आ जाएगा, 9 × 8 = 14 × 8। ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 8 72, एक तो एक 72 रहेगा, और जो रिमेनिंग 14 8 जा 112 ये आ जाएगा। ये दो नंबर इसके आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी टू नंबर्स आर इन रेशो 5:7। दो नंबर है जो कि 5:7 के रेशो में है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF आर। LCM और HCF का प्रोडक्ट दिया गया है हमें कितना, 12635 के बराबर। द सम ऑफ द नंबर इस, उन दोनों नंबर का सम क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ पे हमें HCF तो दिया नहीं है, LCM हम निकालेंगे कैसे, जब हमारे पास HCF रहेगा। और LCM और HCF का यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो दोनों नंबर निकालने मिले। चलो HCF मिल गया तो हमें दोनों नंबर भी मिल जाएंगे। चलो ठीक है, तो हम सपोज़ मान लेते हैं HCF इक्वल्स टू
x मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलसीएम होता है, एलसीएम का क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू क्या होता है, जो रिमेनिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे 5:7 हमें दिया गया है, तो 5 × 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा x × 35। अभी हमें LCM और HCF दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, x × 35, ये हमें दिया गया है 12,635 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें HCF तो मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 का इसमें जाएगा 7 × 5 = 35, 7 का इसमें कितने बार 7 × 1 = 7, 56, 7 × 8 = 56, यहाँ पे 0, 7 5, 5 का इसमें कितने बार जाएगा 5 × 3 = 15, 30, 5 × 6 = 30, 361। तो यहाँ पे x² की वैल्यू क्या आ जाएंगी 361, और x की वैल्यू, ये 361 किसका स्क्वायर है 19 का, तो ये x की वैल्यू आ जाएंगी 19। इसका मतलब हमारा HCF क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन सम ऑफ द नंबर्स विल बी, यानी दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये हमें पूछा गया। तो पहले हम दोनों संख्याएं निकालेंगे। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है 5:7, तो दोनों संख्या ये फर्स्ट नंबर क्या रहेगा जो 5:7 है, तो ये 5 × 19, और जो सेकंड नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 7 × 19 के बराबर। समझ रहे हो, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों नंबर्स मिल जाएंगे, फिर उनको हमको ऐड करना है, ठीक है। तो 5 × 19 करेंगे तो 19 × 5 = 95, ठीक है। 7 × 9 = 63, 7 × 1 = 7, 7 और 6 हो जाएगा ये 13, 133 + 95 करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये 12 का 2, ये 1, 228 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। HCF एंड LCM ऑफ 3 डिजिट्स नंबर आर 23 एंड ये दिया है 1771 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स, ठीक है। अभी देखिए इसमें HCF और LCM हमें 3 डिजिट्स नंबर का ये दिया है, HCF हमें 23 दिया गया है और उसका LCM ये हमें दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स, ये निकालने बोला है। ये क्वेश्चन ठीक है सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, मैं सोच रहा था होमवर्क दूँ। अब इसमें देखिए क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर है उसका हमें HCF दिया है 23 और उसका LCM दिया है हमें 1771, बट हमें अब ये नंबर नहीं पता है क्या है। तो सपोज़ हम वो नंबर मान लेते हैं 23x एंड 23y, ये हमने नंबर मान लिए। अब इसका LCM हमें दिया है 1771, तो 23xy ये हमें दिया है 1771 के बराबर। फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स। सबसे पहले हम एक्स वाई का मल्टीपल यहाँ पे देख लेते हैं। अभी 23 ये आ जाएगा 7 × 161, ठीक है। तो ये 77 बार चले जाएगा 23 का, तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे 77। अभी 77 के फैक्टर ऐसे निकालो, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालो जो कि दोनों 3 डिजिट्स रहने चाहिए, ठीक है। 3 डिजिट्स बोला है, तो अभी ये मैं इसके जो 77 के फैक्टर है 1 × 77, बट इसमें जो ये फैक्टर है, इसमें जो ये जो नंबर है, ठीक है, ये 1 से अगर हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23, वो 2 डिजिट में ही रहेगा, तो ये वाले फैक्टर नहीं रह सकते। और एक कोई फैक्टर है इसके 7 × 11, अगर 23 × 7 करूँगा तो 161, वो 3 डिजिट में चले जाएगा, और 23 × 11 भी करूँगा तो वो भी 3 डिजिट में चले जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर फिट बैठते हैं, ठीक है। तो 7 और 11 ये इसका फैक्टर रहेंगे, यानी दोनों 3 डिजिट में चले जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स, तो दोनों नंबर क्या रहेंगे यार, एक 23 × 7 रहेगा और दूसरा नंबर रहेगा 23 × 11। इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 23 × 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18 कर देंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 23 × 18 कर दो, 18 × 3 = 54 के 4,
कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 दिख रहा है? हाँ, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा फिर। ठीक है, यूनिट डिजिट से ही करिए। मैंने हर बार बोला है कि अगर कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिखे तो उसको पूरा सॉल्व करते नहीं बैठना है, यूनिट डिजिट से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, कितना दिया है हमें, 4956। 4956 के बराबर एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया है। दोज नंबर्स हैव रेशो 11:16। 11:16 का रेशो दिया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। सबसे पहले तो बताइए, यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया नहीं है, तो एचसीएफ हम मान लेते हैं एचसीएफ इक्वल्स टू एक्स, और एलसीएम क्या रहेगा फिर? एलसीएम अगर हमें दोनों नंबर का रेशो दिया है 11 और 16, तो ये रिमेनिंग फैक्टर रह जाएंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 11 × 16 × x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 छक्के 66, 11 और 1 11 6 17 176 x, ये क्या आ जाएगा, क्या बोलते, एलसीएम आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द सम ऑफ LCM and HCF of two number is 4956. Those number have the ratio of 11:16. What is the difference between LCM and HCF of two number? अभी यहाँ पे LCM हमें पता है, HCF पता है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 176x माइनस x करेंगे तो कितना, 175x। समथिंग इस टाइप का आपका आंसर रहने वाला है। तो जो आंसर है वो 175 से डिविजिबल रहेगा। तो 175 को और हम थोड़ा इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 25 × 7, 25 × 7, ओके। तो जो ऑप्शन है आपके, यानी जो आंसर है वो 25 से भी डिविजिबल रहना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल रहना चाहिए। इसको हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। देखिए तो ये क्वेश्चन, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि जो 25 से डिविजिबल है? यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है जो 25 से डिविजिबल है, एक्सेप्ट ऑप्शन डी। ये देखिए यहाँ पे 2 0 है, यानी कि ये 25 से डिविजिबल है। और ये ऑप्शन को हमको चेक करना है कि 7 से भी डिविजिबल है क्या, तो ये ऑप्शन 7 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए, इफ़ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 495। HCF और LCM ऑफ टू नंबर्स हमें दिया है, ये HCF 5 है और 495 इसका LCM है। इफ़ सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज़ 100, ये दिया है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देम, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। HCF हमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए 5 दिया गया है। अभी जो संख्याओं का योग है, दैट इज़ हम मान लेते हैं दो संख्या है 5x और 5y, ये कितने के बराबर दिया है, उनका सम 100 के बराबर दिया है। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब क्वेश्चन में देखिए हमें LCM भी दिया है, LCM ऑफ टू नंबर। तो LCM क्या होता है भाई, जो रिमेनिंग फैक्टर होता है x × y प्लस इंटू जो HCF है, HCF कितना है 5, ये LCM होता है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 495 के बराबर। ठीक है, 495 के बराबर। तो XY की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी हमें। XY की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5 नाम 45, 5 नाम 45, यानी अभी ये 99। ये x और y की वैल्यू, x और y का मल्टीपल क्या है, 99। तो हम x और y की वैल्यू हम मानते हैं ये 11 नाम 99, 11 और 9 है। ठीक है, अभी ये 11 और 9 हमने, ये जो x और y क्या है, x × y, ये जो मल्टीपल है ये क्या है, रिमेनिंग फैक्टर है। अभी इसको हम HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो नंबर निकालने हैं। तो 11 × 5 ये जो है ये क्या है, HCF। तो हमें तभी तो दो नंबर मिलेंगे। और 9 × 5 करेंगे, ये है HCF। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा 45। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन है SSC CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देखते हैं हम क्या बोल रहा है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 45360। इफ HCF ऑफ द नंबर इज 35,
देन देयर एलसीएम इज़, हमको एलसीएम इसमें निकालना है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है भाई, देखिए एलसीएम होता है जो हमें 36 क्या दिया है, इसमें एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इंटू जो रिमेनिंग फैक्टर होता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या रह जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम हमने एक देखा था ना, जो इसकी प्रॉपर्टी है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ये हमने देखा था। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास 36 दिया है और एलसीएम इंटू एलसीएम, ठीक है, ये किसके बराबर दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर दिया है, जो कि है 45360 के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि देन देयर एलसीएम, यानी उसका एलसीएम क्या है, ये हम सॉल्व करेंगे तो यार हमको मिल जाएगा, ठीक है। 36 का यहाँ पे 6 6 36, 6 का यहाँ पे 6 7 42, 33 6 5 33, 6 6 36, ये 0, इसको और डिवाइड करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 6 1 कम 6, एक किस में है, ये सिर्फ एक ही दिख रहा है, और सॉल्व करते हैं 6 दूनी 12, 6 6 36, यानी 1260 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी कैसा है, ये लेक्चर के बाद मैं इसका जो पूरा पीडीएफ है जो मैंने सॉल्व किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपका नोट्स बनाने का जो टाइम है वो बच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।